पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 17 भक्ति पद। यह पद या कविता सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इस प्रथम पद में सूरदास जी ने अपने एकमात्र उपास्य श्री कृष्ण की स्तुति किए हैं। पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहाए। अनंत मने अन्यत्र। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण प्रभु, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से तो उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल, समुद्र ही समुद्र देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह फिर उसी जहाज पर लौटकर चला आता है। ठीक मेरी भी दशा वैसे ही है। मैंने भी अन्य देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना तो की, परंतु मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। कमल नयन को छाड़ महातम और देव को ध्याए। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा को छोड़कर कुआं खोदने में व्यर्थ परिश्रम करेगा। परम गंगा को छाड़ पियासो, परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा व्यक्ति मूर्ख ही, दुर्मति यानी मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो साधारण कुएं का जल पिएगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खाए। जिस प्रकार की भौरा, मधुकर यानी कि भौरा, जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है, अम्बुज यानी कमल रस का पान किया है, भला उसे करील फल स्वादिष्ट कैसे लग सकता है। करील कसेला फल, तो उसे कसेला फल कैसे अच्छा लग सकता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहाए। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, जिससे मनवांछित फल प्राप्त होती है, जो इच्छा हो वो प्राप्त कर सकता है, तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह कामधेनु है, भला वह बकरी क्यों दुहेगा। उसी प्रकार ही भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। तो यहाँ श्री कृष्ण की प्रति सूरदास जी की अनन्य भक्ति को बताया गया है। अब अगला पद देखते हैं। दूसरे पद में है, ऊधो मन न भय दश बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराध ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देहि बिनु शीश, आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ उद्धव प्रसंग से लिया गया है यह पद। इसमें उद्धव गोपियों को आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं, तो उन पर गोपियां उद्धव से निर्गुण उपासना का विरोध करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा उद्धव मन न भय दस, मेरा मन 10-20 नहीं है जो निर्गुण को भी उपासना कर सके और सगुण का भी उपासना करे। मन कोई 10-20 नहीं है, एक ही है जो श्याम के संग चला गया है। एक ही मन है जो सगुण श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है। को आराध्य ईश, और वो दूसरा ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता है।
मन एक ही है जो श्री कृष्ण में रमा हुआ है, वो कोई अन्य ईश्वर की आराधना में नहीं लग सकता है। मेरी दशा तो इंद्रिय शिथिल भई के, सो मेरी स्थिति तो ऐसा हो गई है कृष्ण के बिना कि मेरी सारी इंद्रिय शिथिल हो गई हैं। मेरा शरीर की सारी इंद्रियाएं शिथिल हो गई हैं केशों के बिना। ज्यों देहि बिनु शीश, जिस प्रकार शीश के बिना शरीर हो जाता है। आशा लागत रहे तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, और उनकी कृष्ण के आने की आशा में मेरी सांस चल रही है। मेरी पूरा उन्हीं के आने की आशा में मैं कितनी बरिस, कोटि वर्ष में, करोड़ों वर्ष में उनकी आने की आशा में लगाई रखी हूँ, जी रही हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो। सकल जो के जो संपूर्ण संसार के रखवाले हैं, संपूर्ण संसार के ईश्वर हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहती हैं कि उद्धव से, हम नंद बाबा के नंदन बने नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और मेरा कोई आराध्य नहीं। मैं किसी भी ईश्वर की आराधना नहीं कर सकती हूँ। हमारा पूरा तन मन ईश्वर में ही, श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है। तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भक्ति दर्शाया गया है। सूरदास जी द्वारा रचित यह पद है। आशा है आप लोग को ये दोनों पद समझ में आया होगा।